चौबट विधानसभा की यात्रा में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम एक ऐसे गांव में पहुंची जहां बरसों पहले एक पुलिया तो बनाई गई थी, लेकिन गांव से जोड़ने वाली सड़क नहीं। और वो पुलिया भी 6 साल पहले पानी में बह गई। और इस गांव के विकास का सच यहां रहने वाले लोगों से हमने जाना और उनकी समस्याओं को भी करीब से समझने की कोशिश की। आप भी देखिए इस गांव का सच और सुनिए वहां के लोगों का दर्द। चौबट विधानसभा में दोनों ही पार्टियों के लोग ग्रामीणों के पास पहुंचकर वोट की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक गांव पहुंचे हैं तो उस गांव के हालातों के नज़ारे आपको बताते हैं कि ये जो नज़ारा है ये चौबट विधानसभा के गांव का नज़ारा है, जहां से हमें भी जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पुलिया है ये पानी के बहाव से 6 साल पहले बह चुकी है। स्थिति यह है कि यहाँ से ग्रामीणों को निकलने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीण जो हैं इस गड्ढे में गिरकर घायल भी होते हैं और परेशानियाँ भी काफ़ी आती हैं, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरा रास्ता है वो गांव से होता हुआ तो जाता है शहर की ओर, लेकिन उसके लिए लंबा इनको फेर लगाना पड़ता है। दादा, कितने समय से ये पुलिया जो ये टूटी हुई है? ये 5-6 साल से टूटी हुई है। तो ये बनी थी तभी टूट गई थी या पानी वानी से बह गई, कैसे क्या हुआ इसमें? कोई पानी से भी ये दो तरफ बांध दिए इन्होंने, बीच में पत्थर डाल दिए, पानी से बह गई। बीच में डालते का अच्छा मटेरियल तो फिर बाद में होता, मटेरियल गई डाले ही नहीं अंदर। दादा, कितने समय से पुलिया टूटी हुई देख रहे ये हो? 5-6 साल हो गए। तो यहाँ से अब निकलते हो तो कैसे निकलना पड़ता है? कैसे ऐसे ही यहाँ गिरे वहाँ गिरे, बस बरसात में तो निकल नहीं पाता यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ गिर जाते हैं? हाँ, गिर जाते। तो अब तक यहाँ पे कितने लोग गिर चुके होंगे, देखा होगा दादा आपने? आप तो देखते रहते हैं। हमारे ढोर भी बहुत गिर गए सर, सब चीज़ यहाँ पे गिरती रहती है। यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता जब पानी जाता है तो एक सरी का पानी आके गिर जाते। अच्छा, जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है उनको वो कैसे निकलते होंगे यहाँ से? तो वाले तो यहाँ कम से कम 5-6 किलोमीटर घूम के जाते हैं फिर बाद में। अच्छा, गाँव में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ज़्यादा आधी रात को तो उनको लेके जाने के लिए क्या उठा के लेके जाते हो, क्या करते उठा के लेके रोड पे रखना पड़ता है, वहाँ से उठा के लेके आना पड़ता है। तो अगर रात में किसी की तबीयत भी खराब होती है तो यहाँ से ग्रामीणों को, बीमार व्यक्ति को यहाँ से पुलिया पर उठा कर लेके जाना पड़ता है, उसके बाद वो मेन रोड तक पहुँचते हैं। ये गांव के अंदर का आने वाला रास्ता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थर ही आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर सड़क का नामो निशान नहीं है। एक युवा यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्यों, कितने समय से पुलिया टूटी हुई देख रहे हो? ये 5-6 साल हो गया और बीच में बना था, उस बीच में बनने से भी टूट गया। 2-3 बार हो गया पुलिया टूटते हुए। अच्छा, हर बार बनता रहता है। कौन सा गाँव है ये नेतड़ा है। इस नेतड़ा में स्कूल है, पढ़ाई वढ़ाई होती है, लेकिन उसमें भवन तो बन चुके, लेकिन पढ़ाई लिए टीचर नहीं आते, पढ़ाई नहीं अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े? हमें BSc फाइनल किया हुआ है। BSc फाइनल करने के बाद आप खेत में काम कर रहे हैं? हाँ, खेत में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो खाना तो चाहिए हमको, सरकार भी तो नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी के लिए आप तक आपने कहाँ अप्लाई किया है? कहाँ सारे विभागों में तो डाले थे हम फॉर्म, तो लेकिन मिला नहीं अभी। हर विभागों में पहले आए थे, पहले नौकरी तभी निकली नहीं, बीच में 1-2 बार आई थी बस पुलिस की, बाद में। तुम यहाँ पर पढ़ाई कर पाए हो क्या, कि यहाँ पर जो स्कूल है उसकी स्थिति देखकर यहाँ पढ़े थे कि कहीं और जाके पढ़ाई कर? बाहर भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़े। जैसे विभाग के हिसाब से, जैसे अपने पहले मिडिल थी उसमें पढ़ा था, बाद में उधर हाई सेकेंडरी स्कूल में बाहर चले गए थे। यहाँ पे प्रोफेसर आते हैं, शिक्षक आते हैं? नहीं, टीचर नहीं आते, कम आते, बहुत कम आते। और ये से आते तो 12-1 बजे आते हो, 2 बजे चले जाते, वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो कितनी परेशानी आती है पढ़ाई करने में? बहुत सारी लोगों की परेशानी आती है, बच्चे नहीं आ जाते, मतलब पढ़ाई में बच्चे तो बहुत कम है यहाँ। अच्छा, BSc फाइनल करने के बाद भी आप आज जो है वो खेत में ही काम कर रहे हो, तो कैसा महसूस करते हो कि इतनी पढ़ाई कर ली है उसके बाद भी आज भी खेत में ही काम करना पड़ रहा है, मजदूरी ही करना पड़ रही है? तो ऐसा हम बहुत परेशान रहते हैं ना सर, वो धूप भी पड़ती है बहुत सारी, हमको गर्मी भी होती है, हम तो फिर क्या करें, तो पेट की समस्या है तो करना पड़ेगा ऐसा काम। इस गाँव के ऐसे कितने युवा होंगे जो आपके जैसे पढ़ाई कर ली है, नौकरी के लिए अप्लाई भी किया लेकिन नौकरी नहीं मिली और फिर से उनको वापस गाँव में आकर खेत में ही काम करना पड़ रहा है? 30-35 तक हो, ज़्यादा भी होंगे ऐसे तो बहुत सारे। अभी तो पढ़ाई चल रही है उनकी, किसी की, जैसे हमारे जैसे युवा तो 30-40-50 तक होंगे। अच्छा, आपको पता है आपके यहाँ पे चुनाव है, उपचुनाव है यहाँ पर? हाँ। तो नेता आए, वोट नेता आए, वो तो अपने वो अच्छे मेन रास्ते पे आ जाते, दिखा देते, हम आगे नहीं गुजरते। जैसे खराब स्थिति है वहाँ तो आते नहीं, मतलब अपने अच्छे सभा देख लेते हैं, अच्छे मोहल्ला कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर सड़क अच्छी है, कहाँ पर स्कूल अच्छी है, वहाँ पर आके देख लेते हैं। परेशानियों को यहाँ नहीं? हाँ, कहीं नहीं सुनते। आपने अपनी बात रखी आज तक नेताओं के सामने जाकर? सुनते नहीं तो कहाँ से रख सकते हम। अच्छा, वोट मांगने के लिए आते हैं तो अगली बार आपको नजर कब आते हैं? वही जब चुनाव आएगा उसी समय आएंगे, मतलब अगले चुनाव में? अगले चुनाव में दिखेंगे। अभी आप
सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए आपको? हम तो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी के लिए हम मांगेंगे, हमें नौकरी चाहिए हमें। बस ये है ना भाई, गाँव की अच्छी सुविधा चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा चाहिए हमें, शिक्षा अच्छी चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए हमें, और हमारी सुविधा बहुत अच्छी हो, जैसे गाँव में डेवलपमेंट करा हर चीज़ में अच्छा। तो ये गांव के वो युवा हैं जिनने बीएससी फाइनल किया, और आप हाथ में देख सकते हैं इनके कि ये जो काटने का हाथ में खेत में काम करने के लिए इनके हाथ में दराती है, ये दराती से काम कर रहे हैं। बीएससी फाइनल करने के बाद में भी युवा की अगर ये स्थिति है तो साफ तौर पर इस गांव में बेरोजगारी का जो मंजर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 जोबट। हम मौजूद हैं जोबट के नेतड़ा सरकारी स्कूल पर। ये सरकारी स्कूल है यहाँ का, गाँव का, जहाँ का आप रंग रोगन देखकर समझ सकते हैं कि स्कूल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, स्कूल अच्छा है। और अंदर चलकर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए बच्चे पहुँचते भी हैं या नहीं। ये जो क्लासरूम है यहाँ पर हम जब पहुँचे हैं तो यहाँ पर अभी तक तो एक भी कोई बच्चा नज़र नहीं आया है, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकाम सिंह हाडरा। कितने समय से यहीं पदस्थ हैं? सर 98 से। तो यहाँ बच्चे कितने आते हैं पढ़ने के लिए? जी 15-16 बच्चे आ जाते हैं। आज एक भी बच्चा नहीं? आज तो आए नहीं सर, क्या काटे मोटे चले इसलिए नहीं आए हूँ। तो क्या खेत में काम करने जाते हैं? बच्चे तो नहीं जाते, घर अब खाली छोड़े होंगे। तो फिर बच्चे क्यों नहीं आए? तो आज से आए नहीं क्या हमारे पास। अच्छा, आपका यहाँ स्कूल में आने का समय क्या रहता है? 10 बजे। और कब तक रहते हैं? 4 बजे तक। 4 बजे तक। तो रोज़मर्रा में जब बच्चे पहुँचते होंगे तो पढ़ते हैं 4 बजे तक यहाँ पर पढ़ाई होती है? 3:30 बजे तक रहते हैं, छोड़ देते हैं। 3:30 बजे छोड़ते हैं। और 16 बच्चे आप यहाँ बता रहे हैं पढ़ने के लिए आते हैं, रोज़ आ जाते हैं? कोई दिन कम आते, कभी आ जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कितने शिक्षक हैं जो यहाँ पर पदस्थ हैं? ये सिंगल अतिथि है। एक अतिथि शिक्षक। तो पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है यहाँ पर बच्चों की? ठीक है पढ़ाई तो। पढ़ने में बच्चे कैसे हैं यहाँ पे? कमजोर थे सर बच्चे। कमज़ोर हैं? तो पढ़ने के लिए कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं यहाँ से? यहाँ से तो नहीं जाते अभी तक। अच्छा, इस गांव में और कितने स्कूल हैं आसपास? इधर मिडिल स्कूल है 2-3 आसपास में। तो ये स्कूल है, शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं साफ। तो ये काफ़ी किताबें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बच्चों की पढ़ने के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन बच्चे इस स्कूल से नदारद हैं। कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं वो खेत में काम करने के लिए जाते हैं और बच्चों को घर छोड़ते हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। कहीं ये यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका कहना है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 जोबट। जोबट ग्राम के एक स्कूल में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमको यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक यहाँ पर मिले हुए हैं जो यहाँ पर अतिथि के तौर पर पढ़ाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई करी? BA। कहाँ से किया BA? जोबट से। क्या फुल फॉर्म क्या BA का? शासकीय महाविद्यालय जोबट से। BA का फुल फॉर्म क्या है? कितने साल से हो आप अतिथि शिक्षक? 5-6 साल से। कितने पैसे मिलते हैं? 5,000-4,000 इससे। अच्छा, कितने बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे? जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो आप तो बोल रहे हो BO किया हुआ BA आपने, तो हाँ। BA का फुल फॉर्म ही आपको नहीं पता है? और भी शिक्षक जो हैं यहाँ के वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैं तो 12वीं तक किया सर। 12वीं तक की। आपके साथ में जो अतिथि शिक्षक हैं तो इनको तो BA का भी फुल फॉर्म नहीं पता है। कितने समय से यहाँ पे हैं? 5-6 साल से हैं अभी तक। अच्छा, आपने यहाँ पे 12वीं की है। वंदे मातरम आपको आता है पूरा? वंदे मातरम आता है। बताओ आपने। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम सुभदेशने पुलकितनियम फुलकुसुमत्रुवल सुगुणम सुभाषणम सुंदर उदासनम। बस वंदे मातरम पूरा हो गया। राष्ट्रगान? राष्ट्रगान कौन सा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगणम। राष्ट्रगान। आप तो कितने समय से यहाँ पे पदस्थ हैं? 98 से। 98 से यहीं पे हैं। कितने कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? 5वीं तक। तो ये 5वीं तक बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षकों की ये स्थिति है कि इनको खुद को शिक्षा का जो ज्ञान है वो नहीं। यहाँ पर अतिथि शिक्षक के तौर पर मौजूद हैं पिछले 5 से 6 साल से स्कूल में, लेकिन अपने आप को BA पास तो बता रहे हैं, लेकिन BA का फुल फॉर्म भी नहीं बता पा रहे हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 जोबट।
अब हम आप पहुँचे हैं नेहतड़ा गांव के एक प्राइमरी स्कूल में। ये प्राइमरी स्कूल है जहां पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल के अंदर का नज़ारा भी हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। अंदर चलकर देखेंगे कि स्कूल की स्थिति क्या है। पर यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल में कुर्सियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे नदारत नज़र आ रहे हैं, बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। यहाँ जो शिक्षक मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर यहाँ पर बच्चे 20 करीब आते हैं, इससे दर्जे तो ज़्यादा है, लेकिन 20 बच्चे उपस्थित रहते हैं। और आज क्या है, जो कटाई वगैरह चल रही है और उसमें क्या है, जो कुछ बच्चे जैसे उनके पालक खेत में चले जाते हैं तो उनको घर रखवाली के लिए रख देते हैं, और कुछ साथ में भी भैंस वगैरह जैसे है जानवर लेके चले जाते हैं, बकरियाँ लेके चले जाते हैं, तो उस कारण से सर आज नहीं आ पाए। अच्छा, आप यहाँ पर क्या अतिथि शिक्षक के तौर पर पदस्थ हैं? जी सर, मैं आज यहाँ पर अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ सर। कितना समय आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए? सर मेरे को यहाँ से 2013 से हूँ सर। अच्छा, एजुकेशन आपने कहाँ से? एजुकेशन सर 12वीं हाई सेकेंडरी जोबट से किया है, और आगे जो BA भोज यूनिवर्सिटी से किया है, विश्वविद्यालय से किया। अच्छा, जनरल नॉलेज के कुछ मैं आपसे सवाल करूँगा। आपने बताया कि आपने BA किया है, BA का फुल फॉर्म क्या रहता है? बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स। अच्छा, देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कौन कौन से हैं? राष्ट्रगीत है जन गण मन, और राष्ट्रगान है वंदे मातरम। अच्छा, ये बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री सर नॉलेज से थोड़ा सा मुझे क्या है कन्फ्यूज है, समय काफ़ी हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए सर से। अच्छा, दूसरी अगर बात की जाए तो एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होती है? आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन की स्पेलिंग क्या है? एजुकेशन की स्पेलिंग सर अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यहीं गांव में रहता हूँ सर। क्या नाम है गाँव? कैलाश, ये सर मेरा नाम गाँव का नाम? नेहतड़ा। नेहतड़ा की स्पेलिंग क्या है? NEHATADA। अच्छा, झाबुआ की स्पेलिंग? JHABUA। और आपने जो पढ़ाई आप बता रहे हैं आपने जहाँ से करी है, तो क्या लग रहा है एजुकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है क्या यहाँ पे? एजुकेशन तो सर हो पाता है, लेकिन बस्तियाँ ऐसी है सर, आराम से सर थोड़ा सा पॉसिबल है। एडवोकेट की स्पेलिंग क्या है? एडवोकेट की सर ADVOCATE सर। तो ये जो स्थिति है वो ग्रामीण स्कूलों की है, क्योंकि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक मौजूद हैं उनका ही जो नॉलेज है वो जनरल नॉलेज कमज़ोर है। बच्चों को क्या पढ़ा पाते होंगे ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 जोबट जिले के नेतड़ा गांव में एक स्कूल पर हम पहुंचे हैं। ये स्कूल में बच्चे तो हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे पहुंचे हुए हैं। शिक्षक के मुताबिक यहाँ पे 45 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की हकीकत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर 4 बच्चे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पता ही यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं? अभी तो दर संख्या 45 है, पर अभी काम चल रहा है, इस वजह से अभी फ़िलहाल में भी 2-4 बच्चे भी ले गए काम के लिए, बोले काम चल रहा है तो ले गए बोले, तो लगभग 25-30 की समथिंग आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है पढ़ाने का? जी, तो 10 बजे आना पड़ता है, 10:30 से चालू हो जाती है स्टार्ट। और क्यों, कितने बजे आप पढ़ने के लिए आते हो स्कूल? 10:30 बजे। अच्छा, पढ़ते हो या पढ़ाते हैं? अच्छा, पढ़ते। सर रोज मिलते हैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं सर? हाँ। आते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? 6ठी क्लास में। अच्छा, यहाँ जो ये बच्चे बैठे हुए हैं कौन कौन सी क्लास के बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? ये 6वीं 7वीं के हैं, 8वीं के नहीं आए सर। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपके एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपने एजुकेशन में क्या किया है? एजुकेशन में सर मैं BA जोबट से ही किया, MA किया, फिर B.Ed किया सर। हाँ। मतलब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए हैं या पहले से यहाँ पर पदस्थ हैं? सर पहले तो मैं बैतूल में था, ट्रांसफ़र होके आया मैं, ये 3 साल जो होने जा रहा अपना। अच्छा, मैं आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल करना चाहूँगा कि देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कौन कौन से हैं? राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण। अच्छा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एजुकेशन की स्पेलिंग क्या है? एजुकेशन की EDUCTION, एजुकेशन। एजुकेशन, यस सर। ठीक है। अभी आप जोबट में हैं, जोबट ज़िला आपका लगता है। इस ज़िले में आपको जानकारी है कि कितनी पंचायतें आती हैं? और पंचायत तो यानी कि पूरी पंचायत डिस्ट्रिक्ट की जी अपने जी। आप यहाँ का विधायक कौन है अभी वर्तमान में तो कोई विधायक नहीं है अभी। यहाँ से दोनों प्रत्याशियों के बारे में जानकारी है आपको? कौन कौन खड़ा हुआ चुनाव में? हाँ, प्रत्याशी के बारे में मालूम है। कौन कौन है? ये महेश जी हैं और सुलोचना रावत। ठीक है। तो कुछ शिक्षक जो यहाँ पर हैं वो पढ़े लिखे भी हमको मिले हैं, और कुछ लोग जो हमको मिले हैं जिनके एजुकेशन का स्तर जो था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर था। एक अतिथि शिक्षक भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। कितने समय से आप यहाँ पर अतिथि शिक्षक के तौर पर हैं? सर मैं 2-3 साल हो गए हैं। अभी तो लॉकडाउन था तो उसमें तो नहीं रखे, पहले रखे थे। हाँ अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक की थी? BA सर। BA किया हुआ। जी सर। अच्छा, भारत का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रीय गीत जन गण मन, राष्ट्रगान वंदे मातरम। राष्ट्रगान वंदे मातरम। अच्छा, एजुकेशन आपने की, एजुकेशन की स्पेलिंग बताएंगे? BA बैचलर ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन सर। स्पेलिंग एजुकेशन की। एजुकेशन सर मुझे ध्यान नहीं है सर, इंग्लिश में नहीं पढ़ाता मुझे। अच्छा, कहाँ तक आप पढ़े हुए? BA सर। BA आपने किया है, तो आपको इसकी स्पेलिंग नहीं पता? एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर की स्पेलिंग बताएं। बैचलर BHCEHR। बैचलर की स्पेलिंग। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो अतिथि शिक्षकों की यहाँ पर हमको देखने को मिली है कि जिन्हें एजुकेशन की स्पेलिंग की अगर बात की जाए तो एजुकेशन की स्पेलिंग तक नहीं आती है, ना ही उन्हें जो उन्होंने पढ़ाई करी है उस बैचलर की स्पेलिंग तक बता नहीं पाए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 जोबट।